हे आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन के बारे में और वी विल ट्राई टू कवर ऑल दिस चैप्टर द एंटायर चैप्टर इन वन वीडियो। सबसे पहला है इक्वेटोरियल क्लाइमेट। एज द नेम सजेस्ट इक्वेटर पे होता होगा, है ना। यहाँ पे एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे होते हैं जैगवार, क्रोकोडाइल, बर्ड्स और स्नैक्स। लोकेशन है इसकी हॉट एंड वेट क्लाइमेट है यहाँ पे बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, यानी कि इक्वेटर पे जहाँ पे एकदम न्यूट्रल जोन होता है। 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। प्रेसिपिटेशन की बात करें, प्रेसिपिटेशन इज़ 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर्स तक होती है। और नो मंथ विदाउट रेन, यहाँ हर महीने बारिश आती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल रिसीव्ड इन दिस रीजन, पूरे साल भर रेनफॉल यहाँ पे होती है और कभी भी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे लोगों को। ये रीजन कवर करता है अमेज़न, कॉन्गो, मलेशिया जैसी जगहों को। यहाँ पे हेवी रेनफॉल होती है, हर महीने होती है आफ्टर इक्विनॉक्स, और अक्टूबर और अप्रैल में यहाँ पे बढ़िया एकदम बारिश सही होती है। लेकिन इक्विनॉक्स के बाद एक महीने तक शानदार बारिश होती है, बहुत तेज़ होती है, यानी अक्टूबर और अप्रैल वाले महीनों में। और अक्टूबर में कौन सा आता है, समर इक्विनॉक्स या विंटर इक्विनॉक्स? मेरा मतलब स्प्रिंग इक्विनॉक्स या फिर ऑटम इक्विनॉक्स। तो तुम मुझे कौन सा बताना। टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे नो विंटर सीज़न, यहाँ पे कोई विंटर सीज़न नहीं होता। इन जगहों पे भाई लोगों को बड़े बड़े हेवी कपड़े पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी होती है, यहाँ पे 25 डिग्री का टेम्परेचर होता है और 25 से भी कभी कभी बढ़ जाता है। फिर वेजिटेशन की बात करते हैं, यहाँ डिस्टिंक्ट लेयर होती है वेजिटेशन की। फिर यहाँ पे कई सारी स्पीशीज़ पाई जाती है, जैसे हमने बात करी थी एनिमल्स में, जैगवार, क्रोकोडाइल, बर्ड्स और स्नैक्स की। फिर यहाँ पे ग्रेट वैरायटी ऑफ वेजिटेशन, बहुत सारे अलग अलग तरह के वेजिटेशन होता है। यहाँ पे बहुत से वेजिटेशन होता है क्योंकि यहाँ पे तो भाई पूरे साल भर बारिश आनी है, पूरे साल भर धूप रहनी है, इसलिए। फिर यहाँ ट्राइब जो होती है, यहाँ इंडियन ट्राइब पाई जाती है जो कि अमेज़न में रहती है। फिर यहाँ पाइगमीज ट्राइब पाई जाती है जो कॉन्गो में रहती है। फिर ऑरेंज ट्राइब्स, या फिर औरंग की असली वाली जो प्रजाति है यहाँ पे रहती है मलेशिया में। इन ट्राइब्स की पर्टिकुलर बात करें तो ये हंटर और फूड गैदरर्स होते हैं, मतलब ये रहते नहीं है, ये सिर्फ मारते हैं, खाते हैं और साथ में पेड़ से जो मिल जाए तोड़ के खा लेते हैं। इनका झूम कल्चर होता है, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फिर यहाँ पे कोका ग्रेन मेनली पाए जाते हैं। कोका ग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉफ़ी बनती है इससे भाई, चॉकलेट, कॉफ़ी नहीं एक्चुअली चॉकलेट बनती है इससे। फिर इक्वेटोरियल रीजन में पूरे के पूरे कोकोआ ग्रेन्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं। यहाँ पे रॉ मटेरियल जो चॉकलेट का है कोकोआ ग्रेन्स होता है, हमें पता ही है। फिर नेट टिम्बर्स जो हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग नेट टिम्बर्स ही खाते हैं और नेट टिम्बर्स यहाँ पाए जाते हैं। और साथ में नेट टिम्बर्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट भी करते हैं क्योंकि यहीं पे तो उगते हैं। ये था हमारा इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट। अब हम पढ़ेंगे सवाना टाइप क्लाइमेट या फिर सूडान टाइप क्लाइमेट। इसकी लोकेशन की बात करें ना अगर हम, तो वो तो सूडान में डेवलप हुई है, क्योंकि इसका नाम भी सूडान है, तो ये भाई सूडान में पाया जाता है। साथ में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसको हम बिग गेम बोलते हैं, पार्कलैंड कंट्रीज़ बोलते हैं, क्योंकि ये सूडान टाइप क्लाइमेट है। अब इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह के नामों से जाना जाता है, लाइक ओरिनिको या फिर ओरिनोको में इसको कहते हैं लानोस, ब्राज़ील में कहते हैं ऐसे हाईलैंड कैंपोस, अफ्रीका में कहते हैं ऐसे सवानाज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन। अगर हम बात करें कि वेजिटेशन की, तो यहाँ पे बहुत टॉल टॉल ट्रीज़ होते हैं। एलिफेंट ग्रास होती है यहाँ पे, एलिफेंट ग्रास मतलब बहुत बड़ी ग्रास होती है, इतनी बड़ी कि तुम्हें भी कवर कर ले। इसके बाद यहाँ पे होते हैं शॉर्ट ट्रीज़। फिर यहाँ पे ट्री की अगर हम बेसिकली बात करें तो यहाँ पे ट्रीज़ के ब्रॉड ट्रंक होते हैं। तुमने देखा होगा कार्टून्स में जिनके ट्रंक ब्रॉड होते हैं और ऊपर से पत्तियाँ कम होती हैं, या फिर जो ऊपर वाला एरिया वो कम होता है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रंक होते हैं बहुत ब्रॉड होते हैं। इसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला शेप ट्रीज़। लाइक हेयर आई मेड दिस in which the trunks are very broad and topmost part is all like this, but in the middle or in the mid of that we can see the narrow part. उसके बाद जानने वाली बात यह है कि एक इकोटोन होता है, मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ इकोटोन
यहाँ पे हर्बीवोरस की बात करें तो ज़ीब्रा होते हैं, यहाँ पे जिराफ होते हैं, यहाँ पे डियर होते हैं, यहाँ पे एंटीलोप्स होते हैं, यहाँ पे एलिफेंट होते हैं, यहाँ पे कार्निवोरस की बात करते हैं लायन, टाइगर, हाइनास, लिपर्ड्स, चीतास। ऑल्दो यू विल टेल मी द डिफरेंस बिटवीन चीता, लायन, नॉट अ लायन, चीता, लेपर्ड एंड पेंथर। फिर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे मसाई और हाउसा टाइप्स होती हैं। मसाई टाइप्स बेस्ट हंटर्स होती हैं क्योंकि भाई ये शेर का शिकार भी छीन के ले आती हैं, इतनी खतरनाक होती हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये सारे डिपेंडेंट हैं लाइफ स्टॉक्स पे। लाइफ स्टॉक्स पे सारे के सारे डिपेंडेंट हैं। ऊसा जो कि यहाँ पे परमानेंट एग्रीकल्चरल सेटलर्स हैं, वो पशुपालन करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये अपने कैटल्स को ग्रेस करते हैं, कैटल को पालते हैं, कैटल की चीज़ें ही बेचते हैं। ये यहाँ हुज़र ट्राइब का सारा मेन काम है। और मसाई ट्राइब तो वही गर्दन मचाती है, शेर का शिकार छीन के ले आती है। यहाँ पे इनसे शेर परेशान है कि भाई ये मेरा शिकार छीन के लेके जा रहा है। अभी हमने देखा सवाना या फिर ब्रांडेड क्लाइमेट, उससे पहले देखा था इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट। अब हम देखेंगे ट्रॉपिकल या फिर मानसून क्लाइमेट। इसकी लोकेशन 5 से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ या फिर साउथ में होती है इक्वेटर के। ये अगर ड्यू टू ऑन शोर विंड्स, जो हमारे शोर में विंड्स आती है ना, उसकी वजह से ये क्लाइमेट फॉर्म हुआ है। अब ये है कहाँ पे, तो भाई देखो हमारा इंडिया, जो हमारा भारत देश है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कहाँ से कहाँ के बीच में है तुम्हें याद तो होगा, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हमारा इंडिया 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक कवर करता है। तो हमारा भी इसी लाइन में आता है, यानी ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है इंडिया का भी। लोकेशन इसके हमने देख ली 5 से 30 डिग्री नॉर्थ या फिर साउथ के बीच में है। इसमें ऑन शोर विंड्स की वजह से ये क्लाइमेट बनता है। हमारे पास भी ऑन शोर विंड्स है भाई, अरेबियन सी से 20% और बे ऑफ बंगाल से 80%, हमें याद है। फिर इंडिया में सब कॉन्टिनेंट जो है वो हमारा ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट में आता है। साथ साथ बर्मा जो है, या फिर लाओस, साउथ चाइना, कंबोडिया, पार्ट्स ऑफ वियतनाम, थाईलैंड, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे हमारे ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट में आते हैं। अब जो भी तुम इंडिया के बारे में जानते हो ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ऑल्दो आई हैव यूज्ड अ वर्ड इकोटोन, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोटोन? लेट मी टेल यू, द मीनिंग ऑफ इकोटोन इज़ टू इकोसिस्टम मीट, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट एंड फॉरेस्ट, a part where desert and forest meet is known as ecotone. If we talk about precipitation, तो यहाँ पे एनुअल मीन रेनफॉल जो है उसकी रेंज है 200 से लेकर 250 तक के बीच में। मे बी समटाइम्स मोर देन दिस, मे बी समटाइम लो देन दिस, देन लेकिन इतना तो यहाँ पे होता ही है। चिरीपुंजी और मिजोरम में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है 1000 सेंटीमीटर्स की एनुअली, जो कि बहुत ज़्यादा है। मिजोरम तो याद रखना भाई, मिजोरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एंड चिरीपुंजी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस। ड्राइस्ट रीजन भी हमारे इंडिया में अगर देखें लद्दाख है, जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है। उसके साथ साथ यहाँ पे ड्राइस्ट रीजन की बात करें, राजस्थान में थार डेजर्ट का थोड़ा सा एरिया, उसके साथ कुछ और एरियाज़ भी हैं जो कि ड्राइस्ट रीजन में आते हैं। टॉकिंग अबाउट वेजिटेशन, यहाँ पे डिसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। डिसिडुअस फॉरेस्ट ट्री जो होते हैं वो, उनकी मेन स्पीशीज़ की बात करें तो इंडिया की तो पता होनी चाहिए कम से कम। यहाँ पे टीक, साल, यूकेलिप्टस और बबूल होते हैं। कौन से? टीक, साल, यूकेलिप्टस, बबूल। टीक, साल, यूकेलिप्टस, बबूल बेस्ट फॉर हार्डवुड इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे जो हमारे ट्रीज़ होते हैं ना, यहाँ पे हार्डवुड इंडस्ट्रीज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैंने पुष्पा देखी होगी, उसमें वो सैंडल, चंदन की लकड़ी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। यहाँ पे वैसा ही है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की, तो पेडी कल्टीवेशन होती है हमारे यहाँ पे। वीट, ज्वार, मस्टर्ड, सोयाबीन, पल्सेस, जो भी हम उगाते हैं, जो भी हमारे इंडिया में अवेलेबल है, वो सब इस ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट में रहता है। फिर कैश क्रॉप्स में आती है हमारे वो क्रॉप्स जिनको हम खाते पीते नहीं हैं, लेकिन वो और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ आती है, और इंडस्ट्रीज़ का बेसिक मटेरियल है, और हम इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करते हैं। और हम सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो कैश क्रॉप में कौन सा आएगा? जूट, टी, कॉफ़ी, शुगर केन्स, टबैको। टबैको कहाँ का फेमस है? टबैको फेमस है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट
Moving forward, if we want to talk about tribes, we have Gond tribe, we have Korku tribes, we have Bariya tribes, we have Bhel tribes, we have Soligar tribes, we have Chutia tribes, we have Baiga tribes, we have Kol tribes, we have Sariya tribes, we have Taru tribes, we have Manda tribes, we have Kuki tribes, we have Santal tribes, और भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं. Although, let me tell you a simple small little fact about India. Most number of ट्राइब्स किस स्टेट में पाई जाती है? मोस्ट नंबर ऑफ़ फॉरेस्ट किस स्टेट में पाए जाते हैं? मोस्ट नंबर ऑफ़ टाइगर्स किस स्टेट में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ उगाई जाती है? सबसे ज़्यादा डायमंड कहाँ पाया जाता है? तो इन सब का आंसर अगर हम विद रिस्पेक्ट टू इंडिया जानना चाहें तो एमपी है. एमपी में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है. एमपी में सबसे ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट है. एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं. एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर्स के साथ सबसे ज़्यादा डायमंड्स भी यहीं पे ही हैं. और यहाँ पे ट्राइब सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे एसटीज़ यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं. सबसे पहले हमने कौन सा देखा? इक्वेटोरियल, देन हमने देखा सवाना, फिर हमने देखा ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट. अब हम देखेंगे ट्रॉपिकल डेजर्ट. इसकी लोकेशन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती है बिटवीन 15 to 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द ग्लोब. बिगेस्ट जो है हमारा सहारा डेजर्ट है, 3.5 मीटर पर माइल स्क्वायर में फैला हुआ है. 3.5 मीटर माइल स्क्वायर में फैला हुआ. उसके साथ एक ग्रेटेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है. ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट सबसे बड़ा यही है. अरेबियन डेजर्ट, गलत बता दिया मैं, थोड़ा सा रिवाइंड करो और ध्यान से सुनो. इसमें आते हैं हमारे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में है. अरेबियन डेजर्ट, ईरान डेजर्ट, थार डेजर्ट्स. उसके बाद निम्बा डेजर्ट. निम्बा डेजर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेजर्ट बिकॉज निम्बा डेजर्ट इज़ द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पे अगर प्रेसिपिटेशन की बात करूँ, डेजर्ट्स हैं यहाँ पे, मतलब प्रेसिपिटेशन तो कम होनी है यहाँ पे. तो यहाँ पे एनुअल 25 सेंटीमीटर्स की प्रेसिपिटेशन होती है, यानी बारिश होती है. वर्ल्ड का ड्राइएस्ट जो है हमारा वो है एटोकोमा. एटोकोमा डेजर्ट इज़ द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. और ये हमारा है पेरू में. पेरू कहाँ? साउथ अमेरिका में. और यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती, कभी बारिश नहीं होती. तुम्हें चल जाओगे तो पानी के हमारे प्यासे मर जाओगे, इतना ड्राइएस्ट डेजर्ट है ये निम्बा. नॉट स्टिल निम्बा, ऑटोकोमा. ऑल्दो निम्बा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन ऑटोकोमा इज़ ऑन अनदर लेवल. टेम्परेचर के बाद में डेजर्ट का टेम्परेचर हाई ही होता है हमेशा. एल्बिडो लेवल भी हाई होता है, इसलिए डेजर्ट्स जो होते हैं वो दिन में गर्म होते हैं. 30 डिग्री से ज़्यादा इनका टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा इनका टेम्परेचर होता है दिन में. और रात में इनका एल्बिडो लेवल हाई होने की वजह से टेम्परेचर बहुत जल्दी गिर जाता है. फिर अगर हम बात करें वेजिटेशन की, तो प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन होता है यहाँ पे. ज़ायरोफाइट्स होते हैं. ज़ायरोफाइट्स वो सारे प्लांट्स होते हैं जो कि डिजर्ट में उगते हैं, है ना. यहाँ पे ड्रॉट रेजिस्टेंस वाले एनिमल ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे तो सूखा सूखा ही रहना है ज़िंदगी भर, इसलिए यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं. तो अगर तुम ज़ायरोफाइट्स की बात करो ना, तो उसमें हमारा एक तो कैक्टस आता है, फिर थ्रोनी बुशेज़ आती हैं. थ्रोनी बुशेज़ फिर थॉर्नी बुशेज़, ये होती हैं बहुत सूखी सूखी घास होती है. देखने में लगता है कि डेड है, लेकिन डेड नहीं होती. ये ग्रीन भी नहीं होती, ये एक्चुअली येलो ही होती है. बहुत रेयर चांसेस है कि तुम्हें यहाँ पे ग्रीन बुशेज़ मिल जाएँ. फिर लॉन्ग रूटेड, इनमें जो रूट्स होती हैं बहुत लॉन्ग होती हैं, ताकि ये बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेट करके बहुत अंदर से पानी निकाल के सर्वाइव कर सकें. और यहाँ पे वेरी ग्रास होती है या फिर वायरी ग्रास होती है, जो कि अपने अंदर हीट को ट्रैप होने नहीं देती और अंदर वो रखती है, थोड़ा सा कोल्ड टेम्परेचर रखती है, जिसकी वजह से इनके अंदर से वाटर लॉस थोड़ा कम होता है. ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ बुशमैन ट्राइब होती है. बुशमैन ट्राइब्स आर वेरी चालाक काइंड ऑफ ट्राइब्स. एक स्टोरी है इनकी. चालाक तो ये होते हैं, उसकी स्टोरी मैं तो सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले जानो कि ये जो होते हैं ना, ये मेनली कालाहारी में रहते हैं, कालाहारी डेजर्ट में. अब इनकी चालाक की स्टोरी इस प्रकार है कि ना, ये अपने कालाहारी डेजर्ट में रहते हैं. वहाँ बारिश तो बहुत ही कम होती है, पानी वानी होता नहीं है वहाँ पे, बहुत रेयरली होता है. और पानी के सोर्सेज ढूंढना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली. तो है ना, वहाँ पे ना लेमूर्स, बंदर रहते हैं एक्चुअली. तो है ना, ये काम करते हैं, बंदर को ना बांध देते हैं पकड़ के, और फिर उसको बेरीज देते हैं खाने के लिए. अब थोड़ा टाइम तक बंदर भूखा रहेगा तो बेरीज खाएगा,
बेरीज खाने के बाद उसको लगती है प्यास, उसको प्यास लगती है तो ना उसको वेट कराते हैं पहले तो उसको वेट कराते हैं कि प्यास थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए। फिर जैसे उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है ना, वो कूदने लग जाता है, घूमने लग जाता है। उसको खोल देते हैं और बंदर जाता है फिर पानी ढूंढने के लिए। तो बंदर चालाक इतना है कि उसको ना पानी पता होता है कहाँ रहता है पानी, तो इसको फॉलो करते हैं बंदर को। और फिर बंदर जाता है जहाँ पानी पीने, वहाँ से उसको पता चलता है कि यहाँ पानी है, तो ये लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ से पानी कलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ का पानी पी लेते हैं। तो ये थी इनकी चालाक की स्टोरी। फिर है बिंदीबू, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आती है। फिर सहारा, जो कि जहाँ पे ताउरेक्स ट्राइब पाई जाती है। फिर गोबी, गोबी मंगोल्स, जो कि गोबी में पाए जाते हैं। इकोस, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री यहाँ पे डेट फार्म है। और जो मैंने बेरीज़ की बात करी थी ना, वो बेरीज़ के साथ साथ इनको डेट भी खिलाते हैं। डेट पीने से, मतलब डेट खाने से बॉडी का जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाता है डेट्स में, तो पानी कमी हो जाती है 4 डेट्स खाने से। उसके बाद यहाँ पे डेट फार्म है। फ्रूट कंज्यूम जो यहाँ पे वो डेट ही है मोस्टली, और एक्सपोर्ट भी लोग डेट का ही करते हैं। अभी हमने कौन कौन से देखे, सबसे पहले हमने इक्वेटोरियल देखा था, उसके बाद हमने देखा सहारा, फिर हमने देखा ट्रॉपिकल मानसून, फिर हमने देखा ट्रॉपिकल डेजर्ट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट। इसकी लोकेशन जो है ना, इसकी लोकेशन है बिटवीन 30 से 35 डिग्रीज़ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ आर इक्वेटर। यहाँ पे वेस्टर्ली कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट पे ये पाई जाती है। मेजरली सारे के सारे वेस्टर्न कोस्ट पे पाई जाएगी ये। कौन सी? मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट। अभी तुम्हें बताऊँगा मैं कैसी होती है। आंखें बंद करो, एक ऐसी जगह इमेजिन करो जहाँ पे तुम एकदम शोर के पास खड़े हो, सामने लंबा सा बीच, उसके बाद थोड़ा सा पहाड़, पहाड़ के ऊपर धीरे धीरे घर बने हुए हैं, मावे मॉल्स हैं, छोटी छोटी रोड्स हैं, और शानदार सी जगह है। तो ये वही टाइप का है जैसे तुमने पिक्चर देखी होगी फ्रीलांसर। फ्रीलांसर जहाँ रहता है ना, वो जगह भी मेडिटेरियन सी क्लाइमेट में ही आती है, या फिर मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट में ही आती है। यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं अराउंड मेडिटेरियन सी, वो है साउथ वेस्ट टिप ऑफ अफ्रीका, और वो सारी कंट्रीज़ जो केप टाउन के आसपास हैं, या फिर केप टाउन भी इसी में इंक्लूड होता है। केप टाउन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। उसके साथ साउथ ऑस्ट्रेलिया इन साउदर्न विक्टोरिया, या फिर अराउंड एडिलेड के आसपास, ये सारे के सारे मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट में आते हैं। वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल ब्रॉड लीव्स वाले पेड़ उगते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कर पाते हैं। फिर यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉल तो नहीं होते हैं। यहाँ पे ओक ट्रीज़ मिलते हैं मेजरली, यहाँ पे यूकेलिप्टस मिलता है, फाइन फायर मिलता है, और कीडार मिलता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पे मेडिटेरियन लैंड को वर्ल्ड्स ऑर्चर्ड लैंड भी बोलते हैं, और कार्ड लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिट्रस फ्रूट पाए जाते हैं। मेडिटेरियन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, और अब जो मैं बताने वाला हूँ ना, वो तुम्हें ध्यान से सुनना है और ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, और जिसको जो वर्ल्ड ऑर्चर्ड लैंड भी बोलते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स, सिट्रस लाइम्स, और ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब लेमन्स, जो हम नॉर्मल नींबू खाते हैं ना, वो लेमन्स नहीं है एक्चुअली। लेमन्स आर बिगर देन द लेमन्स वी यूज़ इन इंडिया, और साथ में बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं, और उनका टेस्ट भी अलग होता है। वेजिटेबल्स नहीं, विटिकल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। विटिकल्चर क्या होता है भाई? देखो, विटिकल्चर मतलब ग्रेप्स। मेजर जो विटिकल्चर है वो ग्रेप्स से ही ओरिजिनेटेड है वर्ड। तो मेडिटेरियन सी, मतलब मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में ग्रेप्स सबसे ज़्यादा होते हैं। ऑलमोस्ट 85% ऑफ द ग्रेप्स ऑफ द वर्ल्ड यहीं से ट्रेड किए जाते हैं, और इन्हीं ग्रेप्स से वाइन बनती है शानदार वाली। और जहाँ पे वाइन है वो चीज़ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में ज़्यादा हो गई, क्योंकि जितना लोग पढ़ाई में जाने तो ज़्यादा पीने में जानते हैं, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकती है, और ये आई भी है। नेक्स्ट वी हैव इज़
एडिलियड, वो यहाँ का सेकंड मोस्ट फेमस फूड है या फिर सेकंड मोस्ट फेमस थिंग है, जिसके लिए हमारा मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट फेमस है। उसके बाद है स्टीप टाइप क्लाइमेट। सबसे पहले हमने इक्वेटोरियल देखा, उसके बाद हमने देखा था सूडान या फिर सवाना, जो कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पे भी थोड़ा बहुत आता है। उसके बाद हमने देखा था मॉनसून टाइप क्लाइमेट, जो कि 5 से लेकर 30 के बीच में आ रहा था, जहाँ पे हमारा इंडिया भी फॉल करता है। फिर हमने डेजर्ट टाइप क्लाइमेट देखा, जहाँ पे डेजर्ट ही डेजर्ट थे, जो कि 30 से लेके 45 के बीच में फॉल हो रहा था। फिर हमने देखा अभी, जस्ट अभी, इसका नाम क्या था, मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट। अब हम देखेंगे स्टीप टाइप क्लाइमेट। व्हाट इज स्टीप टाइप क्लाइमेट? वी हैव, इसकी लोकेशन है बिटवीन 30 to 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। अब तुम बोलोगे मेडिटेरियन को तो यही था, तो मैंने बोला ना इकोटोन्स, जहाँ पे 2 क्लाइमेट मीट करें, तो ये भी इकोटोन के टाइप है। ये है ना, कहीं शोर वगैरह पे नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है अंदर एकदम इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे। ऐसे मेडिटेरियन था, हमने देखा था कि वो वेस्टर्न साइड से पाया जाता है कॉन्टिनेंट्स की। केप टाउन देखा हमने, विक्टोरिया देखा हमने, एडिलियड देखा हमने, लेकिन ये भाई अंदर पाया जाएगा। उसके साथ ये सारे पाए जाते हैं वेस्टर्ली विंड बेल्ट्स पे। कौन सी? वेस्टर्ली विंड बेल्ट, जो कि वेस्ट से ईस्ट बहती है, नॉट ईस्ट टू वेस्ट। उसका नाम वेस्टर्ली इसलिए है क्योंकि वो वेस्ट से ईस्ट बहेगी। अब कोऑर्डिनेट ज़्यादा वेस्टर्ली की है। हाँ, वेस्टर्ली कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? वेस्ट टू ईस्ट बह रही है ना। वेस्टर्ली कोऑर्डिनेट्स होते हैं अपने 30 से लेके 60 के बीच में। पुस्ताज हंगरी, पेरेरीज नॉर्थ अमेरिका, पम्पाज अर्जेंटीना, कंटरबर्ग या फिर कैंटरबर्ग न्यूजीलैंड, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती हैं उनमें है सबसे पहली टेम्परेट ग्रासलैंड। तुमने देखा होगा ना मूवीज़ में कि एक जगह है वहाँ पे लंबे के लंबे चौड़े चौड़े ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। इंडिया में भी कुछ पार्ट्स में पाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया भी 30 to 45 के बीच में तो आता ही है, क्योंकि यहाँ पे 37 डिग्रीज़ भी है इंडिया के टॉप में। तो हमारे कश्मीर साइड में भी कुछ ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। यहाँ पे देखें तो प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे हम। यहाँ पे 45 सेंटीमीटर्स की प्रेसिपिटेशन होती है एनुअली, जो कि कम तो है, लेकिन ग्रासलैंड को सपोर्ट करने के लिए इतनी काफ़ी है। टेम्परेचर यहाँ पे समर और विंटर्स में ग्रेट वेरिएशन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इफ़ेक्ट है वो कॉन्टिनेंटली बढ़ता है, कम होता है। यहाँ पे समर्स में 18 से 20 डिग्री रहता है, और फिर विंटर्स में तो और कम हो जाता है। खैर, ये बेस्ट जगह होती है रहने के लिए। स्टीप टाइप क्लाइमेट, लंबी चौड़ी वादियाँ, कम बारिश, और फिर ज़्यादा वेरिएशन है नहीं टेम्परेचर में। ऑल्दो गर्मी में 18 से 20 ही है, और सर्दियों में तो वाटी लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ गिरती है। वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रीज़ है वो शॉर्ट होते हैं, ग्रास होती है उनमें, क्योंकि हमने देखा ग्रासलैंड टाइप क्लाइमेट है, यहाँ पे तो ग्रास तो होगी। यहाँ पे एल्फास ग्रास होती हैं। एक हमने देखी थी एलिफेंट टाइप ग्रास, जो कि बहुत बड़ी होती है। यहाँ पे अल्फा ग्रास होती है, जो कि इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन थोड़ी छोटी होती है। फिर यहाँ पे टॉल, फ्रेश और न्यूट्रिशियस होती है, जो अल्फा ग्रास होती है। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइफ स्टॉक है मेनली। डेयरी इंडस्ट्रीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे हमारी जो अमूल है, इंडिया की नंबर 1 इंडस्ट्री ऑफ मिल्क, वो भी यहीं की है। मतलब मेजरली स्टार्ट यहीं से हुई थी, यहीं के एक बंदे ने करी थी। फिर यहाँ पे मीट इंडस्ट्रीज़ फेमस है, क्योंकि भाई ऐसी जगह में ग्रेजिंग अच्छी कर सकते हैं एनिमल्स को, तो एनिमल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है आपकी। इसके बाद मीट, तो भाई फिर मीट ही बिकेगा, और क्या बिकेगा। ऑल्दो आई डोंट लाइक मीट। फिर यहाँ पे ग्रेनरीज़ की बात करें तो ये ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, क्योंकि यहाँ परारीज़ हैं। आई कैन बेट यू दैट इन योर एग्ज़ाम यू विल फाइंड अ क्वेश्चन like which climate is known as the granaries of the world, and you have to answer steep type climate. यहाँ पे अगर ट्राइब की बात करें तो हर ज़्यादा ट्राइब नहीं होती। यहाँ की ट्राइब भोली वाली है, तुम्हारा सपोर्ट करेगी, लेकिन भाई ये याद रखना कि यहाँ पे ये लोग जानवर मार के मीट बेचते हैं, तो तुम बच के रहना। ट्राइब का नाम है किर्गिज़ या फिर कज़ाकिस्तान ट्राइब्स। किर्गिज़ यानी किर्गिस्तान ट्राइब्स। द नेक्स्ट टाइप वी हैव इज़ चाइना टाइप क्लाइमेट। अभी स्टार्टिंग से अगर तुम याद करें तो हमने देखा इक्वेटोरियल सबसे पहले, फिर देखा सूडान या फिर सवाना टाइप क्लाइमेट,
फिर हमने देखा था ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, फिर हमने देखा था ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, फिर हमने देखा था कौन सा, मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट, फिर हमने देखा था स्टीप टाइप क्लाइमेट। अब हम देखने वाले हैं चाइना टाइप क्लाइमेट। एज अ नेम सजेस्ट चाइना टाइप क्लाइमेट, तो ये 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में चाइना जस्ट मतलब चाइना जस्ट लैटिट्यूड में पाया जाता है, उस टाइप में ये क्लाइमेट पाया जाता है। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बोथ द हेमिस्फीयर्स। हमने एक और चीज़ देखी थी, हमारा मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट इज़ प्रेजेंट इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, और ये वाला ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में पाया जाएगा। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, गल्फ टाइप क्लाइमेट एंड साउथ अमेरिका, जहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पाया जाता है मेनली गल्फ टाइप क्लाइमेट, और जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है नेटल टाइप क्लाइमेट। और ये दोनों ही पार्ट हमारे मैक्सिको में आते हैं। नहीं, गल्फ टाइप क्लाइमेट जो है ना वो अगर मैक्सिको में है। अब यू विल सी वेयर मैक्सिको इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन वहाँ पे कहाँ, ईस्टर्न साइड में कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जस्ट नीचे मैक्सिको पड़ता है। तो यहाँ पे चाइना टाइप क्लाइमेट मैक्सिको में पाया जाएगा। प्रेसिपिटेशन की बात करें तो यहाँ पे 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, 60 से लेकर 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल यहाँ पे अच्छे से होती है, जो कि मुझे लगता है कि सही है। ऑल्दो इंडिया से अच्छी चीज़ तो कोई है ही नहीं, लेकिन 60 से 50 भी कम नहीं है। ठीक है, काम चलाओ तुम लोग, हम तो इंडिया वाले हैं। फिर यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एलुमिनाई एनुअली, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल भर, नॉट एक्चुअली पूरे साल भर, लेकिन पूरे रीजन में यूनिफॉर्म रेनफॉल होती है। यहाँ पे कहीं पे ज़्यादा बारिश, कहीं पे कम बारिश, इसकी दिक्कत नहीं है। हर जगह नॉर्मल इक्वल बारिश। अगर तूफ़ान वगैरह आएगा तो पूरे देश में आएगा, अगर बाढ़ वगैरह आएगी तो हर जगह आएगी, अगर सूखा पड़ेगा तो पूरे देश में पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक रीजन सुरक्षित है और दूसरा ख़राब है। नेक्स्ट इज़ वेजिटेशन। एट द नेम ऑफ वेजिटेशन वी हैव नेचुरल वेजिटेशन सपोर्ट, जो कि लग्जराइट वेजिटेशन में आती है। फिर यहाँ पे पाइन्स और काइप्रेसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सॉफ्ट वुड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने वेजिटेशन में क्या क्या देखा, नेचुरल वेजिटेशन सपोर्ट करता है यहाँ पे लग्जराइट वेजिटेशन को। फिर पाइन्स और काइप्रेसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये सॉफ्ट वुड चाइना टाइप क्लाइमेट से सॉफ्ट वुड आता है सारा का सारा, नॉट कि सारा का सारा लेकिन मोस्ट होता है, क्योंकि मैक्सिको टाइप गल्फ टाइप क्लाइमेट जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, और नेटल टाइप क्लाइमेट जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ये भी इन्हीं में आता है। चाइना क्लाइमेट तो है ही। तो यहाँ पे पूरे क्लाइमेट में हमें क्या मिला, सॉफ्ट फूड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्वेश्चन सॉफ्ट फूड से पूछेगी सॉफ्ट फूड किस क्लाइमेट पाई जाती है, तुम बोल देना चाइना टाइप क्लाइमेट में। वो पूछेगा सॉफ्ट फूड किस जगह पाई जाती है, तुम बोल देना क्लाइमेट कौन सा है, चाइना टाइप है, चाइना में पाई जाएगी। हाँ, फिर अमेरिका में कौन से, नॉर्थ में साउथ में, दोनों में कहाँ में, एक तो तुम बोल देना मैक्सिको में गल्फ टाइप क्लाइमेट में, वेरी गुड, और फिर तुम बोल देना नेटल टाइप क्लाइमेट में, वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव इज एग्रीकल्चर। 1/3 वर्ल्ड राइस प्रोड्यूसर है चाइना, जो है ना वो पूरी दुनिया में 1/3 राइस को प्रोड्यूस करता है। पूरी दुनिया का 1/3 राइस चाइना में ही उगता है, और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी वहीं पे ही होता है। तो इस एग्रीकल्चर में, यानी कि चाइना टाइप क्लाइमेट में, राइस का कल्टीवेशन काफ़ी अच्छा होता है, ये जानने वाली बात है। गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट में बेस्ट फॉर कॉटन सबसे अच्छा कहाँ होता है, गल्फ टाइप क्लाइमेट में। मूविंग टूवर्ड्स ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट एज अ नेम सजेस्ट, ये होगा यूरोप में, नॉर्थन हेमिस्फीयर अराउंड द ब्रिटेन, एंड सदर्न हेमिस्फीयर साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ही आते हैं बस, उसके अलावा क्या किया था, उसके अलावा क्या किया था सदर्न हेमिस्फीयर में। अब तुम बोलोगे एक और कंट्री आती है, कौन सी आती है तुम बताओ कमेंट में। टेम्परेचर यहाँ पे 5 डिग्री से लेकर 50 मतलब 15 डिग्री तक एवरेज रहता है, मतलब बहुत ठंड, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। दैट्स वाई वी हैव ऑलवेज सीन द ब्रिटिशर्स इन आर मूवीज़, इन देयर मूवीज़ वेयरिंग वेरी बल्की क्लोथ्स। वेजिटेशन की बात करें तो ये यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, मतलब अच्छे खासे
ना बहुत ज़्यादा डेंस ना बहुत ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे, नॉर्मल के रहते हैं। यहाँ पे बीच होते हैं, फिर यहाँ पे ओक, एल्म, ऐश, बिर्च और पॉपुलर नाम के सारे पेड़ पाए जाते हैं। ऑल्दो यहाँ पे काली मिर्ची नहीं पाई जाती, इसलिए ये ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे। इंपोर्ट इनका इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि इनको काली मिर्ची चाहिए थी। और उसके बाद धीरे 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 हमारे बेवकूफ़ पूर्वज, नॉट ऑल बेवकूफ़ पूर्वज, लेकिन कुछ बेवकूफ़ पूर्वजों ने इनकी छाट को समझा नहीं और फिर हमारे इंडिया की वाट लग गई। खैर कोई बात नहीं, होता है। फिर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, लेकिन किस चीज़ का? यहाँ पे होता है बहुत ज़्यादा हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन किस चीज़ का? स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग का। मतलब देखो, तुमने नोटिस किया हो ना, तो ब्रिटिशर्स मूवीज़ में या फिर वीडियोज़ में या फिर पूरे ब्रिटेन को तुम नोटिस करो तो ये लोग लग्जरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इट सिंपली मीन्स ये लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई दिखाना चाहते हैं, तो ये अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की चीज़ें ही प्रोड्यूस करते हैं मेनली। तो सिंपल आंसर ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट का कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाली चीज़ों में इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं और वहीं पे सारी सारी चीज़ें सपोर्ट करते हैं। फ़िशिंग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, फ़िशिंग जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कहाँ कहाँ? तो ये इम्पॉर्टेंट है ब्रिटेन में, नॉर्वे में, उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया में। तो हमने कौन कौन सी जगह देखी जहाँ पे फ़िशिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक नई चीज़ जानने को मिली, ब्रिटेन में या फिर ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में फ़िशिंग इंपॉर्टेंट है। ये मछली खाते हैं और खुद को लग्जरी दिखाते हैं, इसलिए इनकी इंडस्ट्रीज़ भी लग्जरी आइटम्स में या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाली चीज़ों में ज़्यादा इंक्लूडेड है। नेक्स्ट टाइप वी हैव इज़ साइबेरिया टाइप क्लाइमेट। फर्स्ट वी हैव सीन एज इक्वेटोरियल, सेकंड वी हैव सीन एज सवाना या फिर सुडान टाइप क्लाइमेट, थर्ड वी हैव सीन एज ट्रॉपिकल मानसून जिसमें इंडिया आ रहा था, थर्ड ट्रॉपिकल मानसून, फोर्थ इज ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जिसमें सहारा, जिसमें थार, जिसमें निम्बा, और सबसे ज़्यादा डेंजरस डेजर्ट कौन सा था? वो था एटोकोमा डेजर्ट पीरू का, जो कि साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट टाइप वी हैव इज़ साइबेरिया टाइप क्लाइमेट। और तो बीच में खा गए थोड़े बहुत। हमने ट्रॉपिकल डेजर्ट के बाद हमने देखा था मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट, उसके बाद हमने देखा स्टीप टाइप क्लाइमेट, उसके बाद हमने देखा चाइना टाइप क्लाइमेट, फिर हमने देखा ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट जो कि सबसे छोटा हमको अभी देखा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्रिटिशर्स का कॉलोनाइजेशन से भारी शब्द। खैर क्या रखना तुम ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट को भी। अब हम देखेंगे साइबेरिया टाइप क्लाइमेट को। लोकेशन अगर बात करें साइबेरिया टाइप क्लाइमेट की, तो यह है सेंट्रल कैनल, पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया, उसके बाद यूरोप के कुछ पार्ट्स, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड साउथ रशिया। इसके लैटिट्यूड की बात करें हम तो 50 से लेकर 70 डिग्री लैटिट्यूड में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? लेकिन 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ में, ऊपर भी नीचे भी। नीचे 50 डिग्री से 70 डिग्री में कुछ है ही नहीं, है कि नहीं? है कि नहीं? है भाई, नीचे 50 डिग्री में भी है थोड़ा बहुत। देखो अपना जो वो है ना, क्या वो अपना साउथ अफ्रीका, हाँ साउथ अमेरिका, वो 50 से 70 डिग्री में थोड़ा बहुत आता है। 70 डिग्री को तो खैर टच नहीं कर पाता, लेकिन 45 को क्रॉस करता है, 50 को भी टच करता है, लेकिन 60 के बाहर नहीं जाता। यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे समर में 20 से 25 डिग्री का सेल्सियस होता है, विंटर में 30 -30, भयंकर ठंडी। साइबेरिया वाली एरिया जहाँ पे ब्लिज़ार्ड्स बहती हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे। लोवेस्ट टेम्परेचर जो यहाँ पे है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लोवेस्ट यहीं पे है। जगह का नाम विरखोयान्सक। जैसा अजीब सा नाम वैसे अजीब सा काम, ठंड बहुत ज़्यादा। नाम वर्खोयान्सक। प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे स्नोफॉल होती है। प्रेसिपिटेशन कैसी? अब साल भर यहाँ पे, मतलब नॉट साल भर, लेकिन मोस्ट ऑफ द ईयर यहाँ पे स्नो ही रहती है। एरिया ही वो है, सब पोलर रीजन है भाई ये, तो यहाँ पे ठंड तो बहुत ज़्यादा होगी। फिर यहाँ पे वेजिटेशन की बात करें तो देखो साइबेरिया वाला एरिया है, तो यहाँ वेजिटेशन की मैं उम्मीद तो कम ही रखता हूँ, लेकिन यहाँ वेजिटेशन होती है। यहाँ पे वो प्लांट्स रहते हैं जो कि खुद को अडेप्ट कर चुके हैं सर्वाइवल के लिए। ये है ना भाई, यहाँ के प्लांट्स भी हाइबरनेशन चल जाते हैं। पहले अपने सीज़न में जहाँ पे इनको अच्छी सारी लाइट मिल सकती है,
उस सीज़न में ये सारे न्यूट्रिशन ले लेते हैं बहुत सारे। उसके बाद जैसे ही सर्दी पड़ती है तब तो यहाँ पे धूप भी नहीं आती है, तब तो यहाँ पे अपने वाटर ड्रॉपलेट्स भी जमी हुई होती हैं। तो उन टाइम में ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन में जाने के बाद प्लांट्स कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ जो है उनके पास वो खाते हैं। तो यहाँ पे वेजिटेशन के नाम देखें तो तिंगा इन साइबेरिया, तिंगा नाम का जो प्लांट है ना वो यही करता है, हाइबरनेशन में जाता है साइबेरिया में। उसके बाद कॉनिफेरियस फॉरेस्ट बेल्ट ऑफ रेशिया और नॉर्थ अमेरिका। एज आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका तो आता ही है, साउथ अमेरिका भी थोड़ा बहुत आता है, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे आता है। नॉर्थ अमेरिका का अलास्का वाला पार्ट एक्चुअली यहाँ पे आता है, कनाडा भी यहाँ पे आता है, और साथ ही साथ अपना जो ऑस्ट्रेलिया है वो बस थोड़ा सा यहाँ पे रह जाता है आने से, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता। अभी एक चीज़ और जानने की बात है कि यहाँ पे दुनिया की सबसे अच्छी सॉफ्टवुड पाई जाती है। कौन से क्लाइमेट में? साइबेरिया टाइप क्लाइमेट में रिचेस्ट सॉफ्टवुड सोर्स है यहाँ पे। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पेपर और पल्प बनता है। इंडस्ट्रीज़ जो यहाँ पे हैं सारी सारी पेपर और पल्प की हैं। लंबरिंग की भी यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट की तरफ और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। ऑल्दो दिस इज द सेकंड लास्ट टाइप, ये है ल्यूरेशियन टाइप क्लाइमेट। स्टार्टिंग से देखें तो यूरोपियन, साइबेरियन, नॉट साइबेरियन, सवाना या फिर सूडान टाइप, फिर आ गया हमारा ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल डेजर्ट, फिर आ गया हमारा मेडिटेरियन, उसके बाद आया हमारा कौन सा है उसके बाद अपना, उसके बाद आया था शायद अपना, मैं भूल गया भाई, तुम मुझे याद दिलाओ। हाँ याद आया, स्टीप टाइप। उसके बाद आया था अपना चाइना टाइप, हाँ भाई एग्जैक्ट चाइना टाइप आया था। उसके बाद आया था ब्रिटिश टाइप, फिर साइबेरियन टाइप। हम धीरे धीरे नीचे से ऊपर आते जा रहे हैं या फिर ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं। खैर नीचे तो अपने कॉन्टिनेंट है ही नहीं। सदर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट कौन कौन से, एक तो ऑस्ट्रेलिया है और एक साउथ अमेरिका है। उसके बाद अपना थोड़ा बहुत अफ्रीका भी आता है वहाँ पे, नॉट वेरी मच बट थोड़ा बहुत। फिर हम नीचे जा रहे हैं अभी ल्यूरेशियन टाइप क्लाइमेट में, जो कि नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ अमेरिका में आता है, एकदम टॉप ही टॉप पे, जहाँ पे ठंड ही ठंड पाई जाती है। और फिर ईस्टर्न कनाडा में या फिर नॉर्थ ईस्ट यूएसए में आता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है समर्स में, और विंटर में तो बात ही मत करो, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि 0 से कम पहुँच जाता है। जैसे ऊपर हमने देखा था -30 डिग्री सेल्सियस, ये मेनली साइबेरिया का था। अभी लॉरेशियन में 30 तो नहीं पहुँचता, लेकिन हाँ तय कुछ पहुँच जाता है, ऑलमोस्ट 30 -15 से ज़्यादा ही पहुँचता है। अब यहाँ पे स्नोफॉल होती है, लॉरेशियन टाइप में, साइबेरियन टाइप में स्नोफॉल होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ लंबरिंग, फिर टिम्बेरिया, फिशिंग, यही सारी चीज़ें होती है यहाँ पे, और क्या ही होगा। फिर यहाँ पे आसपास अगर हम लॉरेशियन की बात करें, साइबेरियन की बात करें, तो यहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो होते हैं मेनली। हॉट करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होते पानी में, क्योंकि जगह भी ठंडी है तो पानी भी ठंडा है, तो करंट तो कोल्ड ही होगा। एंड दिस इज़ द लास्ट वी हैव इज थंडर टाइप क्लाइमेट। फर्स्ट वॉज इक्वेटोरियल, सेकेंड वॉज Sudan, Savannah. Third was tropical monsoon type climate in which India comes. Fourth was desert. इंडिया में थोड़ा बहुत पाता है डेजर्ट का, और डेजर्ट टाइप क्लाइमेट इंडिया में पाया जाता है। द फोर्थ वॉज मेडिटेरियन, मेडिटेरियन वेस्टर्न साइड में होते हैं। द फिफ्थ वॉज चाइना, नो इट वॉज स्टीप टाइप क्लाइमेट। नेक्स्ट वॉज चाइना टाइप क्लाइमेट विच वॉज इन द वेस्ट साइड। स्टीप में इंपॉर्टेंट क्या था और मेडिटेरियन में इंपॉर्टेंट क्या था? मेडिटेरियन में याद रखना इंपॉर्टेंट है ग्रेप्स, और इसको हम ऑरिगेकी या फिर ऑर्चार्ड लैंड भी बोलते हैं। और मेडिटेरियन बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो याद रखने की चीज़ तो है ही। स्टीप वॉज द नेक्स्ट, दैन चाइना वॉज द नेक्स्ट। उसके बाद आया था अपना साइबेरियन टाइप क्लाइमेट, नो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट वॉज बिफोर द साइबेरियन टाइप क्लाइमेट। देन वी हैव स्टार्टेड अबाउट द साइबेरियन टाइप क्लाइमेट, जो कि साइबेरिया में होता है, जो कि अमेरिका में भी होता है, जो कि नीचे नहीं होता, नीचे तो फिर एंटार्क्टिका, सदर्न ओशन है और एंटार्क्टिका है। उसके बाद अपना आया था लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू अबाउट ट्रेड टाइप क्लाइमेट या फिर थंडर टाइप क्लाइमेट, नॉट ट्रेड टाइप क्लाइमेट। टॉकिंग अबाउट द लोकेशन, वी हैव
नॉर्थ ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल, आई मीन नॉर्थ ऑफ द आर्टिक सर्कल एंड साउथ ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल। अब तुम बोलोगे यहाँ पे तो ओशन ही ओशन है। नहीं भाई, एंटार्क्टिक सर्कल में ओशन है, लेकिन आर्टिक सर्कल में ओशन नहीं है। वहाँ पे आता है ग्रीनलैंड, वहाँ पे अपना आइसलैंड आता है, वहाँ पे आता है अपना कनाडा थोड़ा सा। तुमने बोला ओके, टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर तो बहुत ही कम है भाई। अब तुम देख रहे हो भाई, एंटार्क्टिक के पास है, आर्टिक के पास है, टेम्परेचर तो कम हो गई। यहाँ पे जो एनुअल टेम्परेचर होता है वो कम ही होता है, माइनस में होता है। और साथ में इन जगह में ऐसा होता है ना कि 6 महीने के दिन 6 महीने की रात होती है भाई। यहाँ पे रोज़ दिन रोज़ रात नहीं हो रहा। तुम 6 महीने जागो, 6 महीने सो, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्कूल टाइमिंग अपने हिसाब से, दिन में सो, रात में पढ़ो, रात में जागो, नाइट आउट करो, एवरीथिंग इज़ लीगल एंड फेयर हेयर। विंटर्स में -40 से -50 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ही ठंडा है। प्रेसिपिटेशन की बात करें तो यहाँ पे स्नो और स्लीत। स्लीत क्या होता है भाई, मैंने बताया था पिछली क्लास में, तो मुझे कमेंट में बताओ स्लीत क्या होता है। और स्नो तो स्नो है ही। तो अपना स्लीत होता है मिक्सचर ऑफ एयर एंड, नॉट एक्चुअली एयर, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। वेजिटेशन में यहाँ पे कोई ट्री वगैरह उगता नहीं है, तो ठंड में ट्री कहाँ उगेगा भाई। ट्री उगेगा तो उसको कंपल ओढ़ के उगना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे कम वेजिटेशन होती है, और यहाँ पे वेजिटेशन के नाम पे मोजूस, लीचेंस और ऐसे ही छोटे छोटे एल्गीज, फंगाइज, बैक्टीरियाज ये पाए जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो लार्जली कन्फाइड कोस्ट यहाँ पे लगेगी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी के लिए। ये सेमी नोमैडिक लाइफ यहाँ पे लोग जीते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई लोग रहते ही नहीं है पहली बात तो। और सेमी नोमैडिक इसलिए जीते हैं क्योंकि यहाँ पे जानवर हैं, जानवर मर के खा सकते हो आप। यहाँ पे कुछ उगा के खाने के लिए कुछ तो है नहीं। फिर यहाँ पे ग्रीनलैंड आता है, नॉर्थ ऑफ द कनाडा आता है, अलास्का, कुक और एस्किमोज आता है। यहाँ पे विंटर्स में लोग अपने घर छोड़ के इग्लू में रहने चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, तो भाई इग्लू में ही रहेंगे लोग। यहाँ के लोग फ़िश खाते हैं, सील्स खाते हैं, वल्रवीज कहते हैं, एंड पोलर बियर्स को खाते हैं। ऑल्दो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई भी जाती हैं, वो अलग बात है। अभी देखो, सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका, लानोज इसमें भी ग्रासलैंड, ऑरिनोको, कैंपोज यहाँ पे भी ग्रासलैंड, ब्राज़ील, ये सारे आते हैं ट्रॉपिकल टाइप में। टेम्परेट में स्टीपर होता है, और साथ में सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। बिग गेम कंट्रीज़ सवाना टाइप क्लाइमेट में आती हैं, जिनको हम पार्क लैंड कंट्रीज ही बोलते हैं। फिर लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका चिहुआहुआ, इट इज़ नेम ऑफ अ डॉग ऑल्सो। उसके बाद कैंटरबर्ग ग्रासलैंड न्यूजीलैंड में आता है। थार डेजर्ट इंडिया में आता है। और एटाकामा डेजर्ट ड्राइस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, वन शॉट हो गया 20 मिनट। अगर तुम इसे 2x पे देखो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तुम्हारी इच्छा, लाइक करना करो, नहीं करना मत करो। अगली बार आओ तो पढ़ने आना, नहीं तो भाई तुम जो चाहो। बाय बाय।